अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात के अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, आज से हम इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कैलकुलस को समझने के लिए, और आपकी कैलकुलस की बुक में बहुत से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड भी मौजूद हैं। तो आज हम आज बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसको हम इसके बेसिक फार्मूले क्या हैं, इसकी आइडेंटिटीज़ क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली ठीक है, इसमें हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम इसको ट्रायंगल पे यूज करते हैं। 3 साइड्स, ट्राई मीन 3, ठीक है, मतलब साइड्स, 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। फिर इसके बाद यही जो है हमने बात की एंगल्स की। ठीक है, एंगल्स के बारे में डिस्कशन होगी हमारी, साइड्स के बारे में डिस्कशन होगी, जिसमें आपके आप जाती हैं जी बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ट्रिग्नोमेट्री में शामिल हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके सिलेबस में मौजूद है वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पहली बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमारे पास बेसिक 3 है। फिर 3 उनके जो है रेसिप्रोकल्स हैं, cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा, ये आपके बेसिक है। फिर इसका जो रेसिप्रोकल है वो है secant थीटा, इसका रेसिप्रोकल cot या कोटेन थीटा, sin का कोसिकेंट। तो ये आपके पास 1 2 3 और ये हमारे पास 4 5 एंड 6, ये आपके बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल पे डिस्कस करेंगे, फिर इसको हम एंगल वाइज क्वाड्रेंट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको लेट्स सपोज ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बना रहा है, वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, और 90 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये 3 आपने नाम याद रखने, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमें इनकी रिलेशनशिप फाइंड करनी है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा sin थीटा। cos tan sin का पता चल जाए तो उनको हम जब रेसिप्रोकल उनका लेंगे तो secant, cot और cosecant आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट्स देता हूं। इनकी रिलेशनशिप को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत फेमिलियर। सम पीपल
have curly brown hair to proper brushing. अब हो सकता है सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत हो, लेकिन ये आपको मेमोराइज करने के लिए कि हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितनी भी 6 आइडेंटिटीज है कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें यहाँ पे जो सम पीपल का जो एस है, ये इसको आपने कंसीडर करना है साइन, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हम बात करते हैं, ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और दिस इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये भी थोड़ा ध्यान में रखें कि थीटा, अल्फा, बीटा, गामा ये ग्रीक वर्ड है, ये ऑल आर यूज फॉर एंगल्स, ये हम एंगल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल थीटा हम यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। इसी तरह आप कॉस ऑफ एंगल थीटा ढूंढेंगे, फिर हम टेन थीटा की बात करेंगे। अब देखिए साइन, इसमें मैंने क्या लिया एस, और ये जो आपका पी है, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपको पहले 3 वर्ड से साइन की रिलेशनशिप मिल गई, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली अगर हम cos थीटा की बात करें, तो cos में c आ रहा है, तो c फॉर cos, b फॉर बेस एंड h फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये cos थीटा हमारे पास क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा, t फॉर टेन, p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस, यानी परपेंडिकुलर ओवर, जब हम बेस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या है, बेस, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बेस को ले लेता हूँ इज इक्वल टू 3, परपेंडिकुलर को मैं ले लेता हूँ 5, और हाइपोटेन्यूज को फॉर एग्जांपल मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब हम जहाँ साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मीन 5/6, तो इसका आंसर क्या होगा, 5/6। cos थीटा फाइंड करना चाहेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/6, 3/6। Similarly, tan theta is perpendicular over base, 5/3। तो ये आपके पास इस तरह का आपने रिलेशनशिप फाइंड करनी है। अब इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है, इनके रेसिप्रोकल्स में क्या होता है कि इन्हीं को हम आपने कन्वर्ट उल्टा देना, इसको आपने फॉर एग्जांपल साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, ये आपके पास 1, सेकेंड आइडेंटिटी एंड थर्ड, फोर्थ। देखिए साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट थीटा। सिमिलरली कॉस का हमारे पास होता है सेकेंट थीटा, और टेन थीटा का हमारे पास होता है कॉट ऑफ एंगल थीटा। आपको सेकेंट थीटा, इसी को आपने इसका रेसिप्रोकल जब आप लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है।
चलिए मैं इसको आपको प्रॉपर उसी फॉर्मेट में लिख दूं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 4 है, साइन का कोसेकेंट थीटा और कॉस का सेकेंट थीटा एंड 6 जो है 10 का कॉट थीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज ये आपने रिलेशनशिप याद रखनी है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट और 10 का रेसिप्रोकल कॉट। ये आपको आगे भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे आपके लिए। अब इसको आपने क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ओके। और सेकंड थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ओके। ये आपके पास इस तरह के फॉर्मेट बन जाएंगे। अब इनके आंसर्स क्या होंगे, देखिए इस इन्हीं को आपने रेसिप्रोकल लेंगे तो 6/5 कोसेकेंट थीटा बन जाएगा। इसी तरह 3/6 कॉस है तो 6/3 आपके पास सेकेंट थीटा और 3/5 इसका रेसिप्रोकल रहेंगे तो 3/5 आपका कॉट थीटा आ जाएगा। इस तरह की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आज की डेट में आपने ये बेसिक रिलेशनशिप सीखी, आइडेंटिटीज के ये किसकी इक्वल होती है। अब ये फर्दर हम कल इसके हम क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। उस पर मुकम्मल मैं आपको टेबल बनाना और उसका सारा कंसेप्ट दूंगा, तो इसको आपने अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो इंशाल्लाह अभी ये मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से होंगे। जब तक ट्रिग्नोमेट्री की ये सारी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती उस वक्त तक अपने टॉपिक को टच नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।